हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल विदुस किचन में। आज मैं लेके आई हूँ एक हेल्दी रेसिपी जो आप कभी भी बना सकते हैं जब भी आपके यहाँ रोटियाँ बची हुई हों और बच्चों की डिमांड हो कि कुछ चटपटा सा टेस्टी सा बनाया जाए, तो आप इन रोटियों को यूज़ करके ये आप रोटी नूडल्स बना सकते हैं। हाँ जी, ये हैं रोटी नूडल्स जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही लुक वाइज तो हम क्या ही बताएं, लुक में भी अच्छे होते हैं और टेस्ट में भी अच्छे होते हैं। चलिए देखिए, रोटियों को मैंने कट करके रख दिया था। ये 4 रोटी मेरे के पास थी। मैंने मॉर्निंग की दिन की रोटी थी मेरी, तो शाम को मैंने इसको बनाया था बच्चों के लिए। बच्चे रोटी खाना नहीं चाह रहे थे, पर मैंने भी ठान ली थी कि रोटी तो मुझे खिलानी है। बस थोड़ा चेंज कर दिया था, तो जब चेंज हो गया तो रोटी भी मेरी ख़त्म हो गई और बच्चों का टमी भी फुल हो गया। तो देखिए, मैंने एक फ्राई पैन में तेल गरम किया, उसमें जीरा चटकाया। जब जीरा चटकने लगता है तो हम इसमें कटे हुए प्याज के स्लाइसेस डाल देते हैं। देखिए, प्याज हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। अब इसमें हम डालेंगे जो सारी वेजिस मैंने कट करके रखी है। इसमें मेरे पास बंदा था, गाजर थी, शिमला मिर्च था। आपके पास जो सब्जी हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सब्जी आप बच्चों की पसंद से डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हेल्दी होता है, सब्जी भी इसी बहाने बच्चे ढेर सारी खा लेते हैं। जब मेरे बच्चे सब्जी नहीं खाते ना, तो फिर मैं पिज़्ज़ा, पराठा, ऐसे रोटी के नूडल्स, वेज पिज़्ज़ा, मतलब ब्रेड पिज़्ज़ा वगैरह ये सब कुछ बना के खिला देती हूँ ना, तो बच्चे सब्जियाँ बहुत अच्छे से खाते हैं। कटलेट वगैरह बना देती हूँ सब्जियों का, तो बहुत ही अच्छी तरीके से खा लेते हैं। तो मम्मा लोगों का तो दिमाग वैसे ही भी चलता ही रहता है। तो ये देखिए, अब इसमें डालेंगे हम सोया सॉस। इसको थोड़ा सा हम और टेस्टी बनाएंगे। इसमें डालेंगे हम टोमेटो सॉस। इसमें स्वाद अनुसार नमक जाएगा। एक हरी मिर्च डालेंगे, क्योंकि बच्चे तीखा पसंद नहीं करते हैं। बच्चे बाहर का तीखा खा लेंगे, मोमोज़ की चटनी खा लेंगे, पर जब घर में खाने की बारी आती है ना, तो बोलते हैं मम्मा ये सब्ज़ी बहुत आपने कड़ू कर दी, मम्मा आपने ऐसा कर दिया, मम्मा आपने वैसा कर दिया। तो आज जब मैंने ये रोटी नूडल्स बना के बच्चों के सामने दिए ना, तो बच्चों ने एक भी कमी नहीं निकाली। बच्चों को इतना अच्छा लगा कि बोल रहे थे कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे आप यही बना के दिया करो। तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ये तो कभी कभी वाले ऑप्शन होते हैं कि भाई सब खाना तो पूरा खाना ही होता है, पर कभी मन नहीं करता रोटियां खाने का, तो चलो ठीक है, बच गई, मैंने बना दी। तो आप यकीन मानिए दोस्तों, अगर ये रेसिपी आप बनाएंगे तो आपके बच्चे बाहर के नूडल्स खाना भूल जाएंगे। ये इतने यम्मी लगते हैं ना कि हम क्या ही बताएं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई या नहीं, या मतलब कैसी लग रही है। आप लोगों ने कभी बनाया है इस तरीके के नूडल्स? और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब तो ज़रूरी है, बिना सब्सक्राइब करे कोई नहीं जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर, यहाँ आप नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारा परफेक्ट रोटी नूडल्स बन करके तैयार है। इसमें हम लास्ट में डालेंगे मैगी मसाला। ये हमारा मैजिक मसाला, इससे टेस्ट दुगना हो जाता है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारा पूरी तरीके से बन करके तैयार है रोटी नूडल्स। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। प्लीज़ दोस्तों, जब आप एक हाइप का भी ऑप्शन आया है, जब आप लाइक का बटन दबाएंगे तो एक हाइप का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं, तो हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। और ये देखिए, ये हमारे रोटी नूडल्स कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितने यम्मी, मतलब लुक वाइज भी अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो हम क्या ही बताएं। तो फटाफट से जाइए, अब कोई टेंशन मत लीजिएगा। बच्चे कहते हैं मैं रोटी नहीं खाऊंगा ना दिन की, सिर्फ दाल चावल खाऊंगा, तो कोई बात नहीं, आप कहिए कोई बात नहीं। तो और शाम को कुछ अच्छा मांगे तो आप ये बना के दीजिए, तो मेरी गारंटी है बच्चे बिल्कुल भी कमी नहीं निकालेंगे और बच्चे बहुत हैप्पी होकर के इस डिश को खा सकते हैं। और ये बहुत हेल्दी है। सबसे पहली बात तो ये हेल्दी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर के सामानों से ही कोई चीज़ बनाऊँ, कोई रेसिपी लेकर के आऊँ। तो ऐसी ही नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, ध्यान रखिए।